नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज का डेट हो गया है 7 नवंबर और अभी सुबह का टाइम हो गया लगभग 12:30 बज रहा है। आज हम बात करने वाले हैं टाटा पावर कंपनी के बारे में। चलिए, क्यों अपने स्टॉक में, अपने पोर्टफोलियो में टाटा पावर को रखना चाहिए और क्यों नहीं रखना चाहिए, दोनों के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले क्यों रखना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। देखिए, टाटा पावर एक ऐसी कंपनी है कि आने वाले समय में आप हो या मैं या कोई भी अननोन आदमी, वो अपना कोई भी व्हीकल खरीदेंगे तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में ही जाएंगे। डीजल, पेट्रोल, सीएनजी को बंद कर देंगे। तो उस माध्यम से ये कंपनी को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए। और क्यों नहीं रखना चाहिए? अभी अभी इसलिए नहीं रखना चाहिए क्योंकि ये लॉन्ग टर्म का है। प्रेजेंट में अभी आप इस इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी को अपने कोई भी व्हीकल को आप खरीदते हैं तो उसका सर्विस सेंटर, उसका मेंटेनेंस बहुत महंगा पड़ सकता है। तो फ्यूचर के पर्पज से आप इलेक्ट्रॉनिक्स गाड़ी खरीद सकते हैं, लेकिन शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में अभी से रख सकते हैं आने वाले कल के लिए। सबसे पहले कंपनी का 1 डे का रिव्यू कर लेते हैं। 1 डे में कंपनी का हाई गया था 233 का और लो गया था 230 का और रिटर्न दिया था 1.11% पॉजिटिव में रिटर्न दिया था, क्योंकि 2 रुपया 55 पैसा पॉजिटिव में जाकर बंद हुआ था। 1 वीक का चार्ट देख लेते हैं। 1 वीक का चार्ट जरा इंटरनेट स्लो है। ओके, 1 वीक में कंपनी का हाई गया था 235 का, लो गया था 214 का और रिटर्न दिया था 3.25% पॉजिटिव में रिटर्न दिया था। 1 मंथ का भी देख लेते हैं। 1 मंथ में कंपनी का हाई गया था 267 का, लो गया था 175 का और रिटर्न दिया था तकरीबन 29% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। 1 ईयर का देख लेते हैं। कंपनी का 1 ईयर का 267 का हाई गया था, लो है 53 का और रिटर्न दिया है लगभग 320% पॉजिटिव में रिटर्न दिया है। ये देख लीजिए, कंपनी का पिछले 1 साल में अगर किसी ने भी इसमें लाखों रुपया रखे होंगे तो आज उनका पैसा कितना मल्टीपल में हो गया होगा, आप खुद मल्टीपल इसका CAGR निकाल सकते हैं। मैं CAGR पर भी एक नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। 5 ईयर का देख लीजिए। 5 ईयर में कंपनी का हाई गया था 267 का, लो गया था 27 का और रिटर्न दिया है 260% पॉजिटिव में रिटर्न दिया। और मैक्सिमम का बात किया जाए तो मैक्सिमम मतलब 2000 से, यहाँ पे देख लीजिए 2000 से लेके 2021 तक का रिटर्न देख लीजिए। सबसे पहले हाई देखते हैं। 267 का हाई गया था, लो है 4.27 का और रिटर्न दिया था लगभग 2845% रिटर्न दिया है पिछले 20 साल में। अच्छा रिटर्न दिया, बहुत ही बेहतरीन रिटर्न दिया। और आने वाले 20 साल में मुझे लगता है ये 2 से पहले 1 आ जाएगा, 12,000 रिटर्न दे सकता है। क्यों? क्योंकि समय अब उसी का है, जमाना अब उसी का है। आइए कंपनी का थोड़ा बहुत कीमेटिक्स और भी कुछ देख लेते हैं। ये एक लार्ज कैप कंपनी है। कंपनी का मार्केट कैप देख लीजिए 73,013 करोड़ के आसपास का और मार्केट में इसका 74 नंबर में आता है। निफ्टी 50 में नहीं आता। क्यों? क्योंकि 74 नंबर में है, इसीलिए इसको निफ्टी 50 में कंसीडर अभी नहीं किया गया। फ्यूचर में निफ्टी 50 में आ सकता है। कीमेटिक्स पी रेशियो 64.76 का बहुत महंगा है मेरे हिसाब से, लेकिन जब हम कंपनी को देखते हैं, टाटा पावर को देखते हो, तो 1 सेकंड के लिए वो होता है कि कोई बात नहीं, ये चल सकता है, अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं। पीबी रेशियो 2.89 का, डिविडेंड यील्ड 0.68% है। अभी तो कोई खास डिविडेंड नहीं दिया है, लेकिन उम्मीद है जब कंपनी का मुनाफा ज़्यादा होगा तो मुझे उम्मीद लग रहा है कि ये डिविडेंड सेक्टर में आएगा, डिविडेंड भी अच्छा खासा देगा जैसे TCS देता है। जबकि इसी सेक्टर का पी रेशियो 24.70 का है और पीबी रेशियो 2.79 और डिविडेंड यील्ड 1.53% है। अब फोरकास्टिंग के बारे में बात कर लेते हैं। अगले 1 ईयर में कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा रह सकता है उसके बारे में थोड़ा बहुत जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, यहाँ 21 एनालिसिस इस पर R&D कर रहे हैं, उसमें से 62% का ये मानना है कि कंपनी अगले नवंबर 2022 तक का कंपनी अपना हाई बना सकता है 238 का, अभी से 2%, लगभग 3% ज़्यादा। अभी कंपनी का करंट मार्केट CMP है 331 का और ये 231 का, और अभी करंट उनका अगले साल का टारगेट दिया गया है 238 का, जो कि मैं इस बात से एग्री नहीं करता हूँ। 1 साल में कंपनी मुझे लगता है लगभग 450 के आसपास जा सकता है। लो का बात किया जाए तो कंपनी का लो अगले 2022 तक का मानना है कि 97.24 का, मैं इससे भी एग्री नहीं कर रहा हूँ।
परसेंटेज में बात किया जाए तो लगभग 58% निगेटिव में जा रहा है। मैं इससे भी एग्री नहीं कर रहा हूँ। कंपनी बहुत कम जाएगी, यहाँ से भी अगर बहुत कम कंपनी जाती है टाटा पावर, तो मुझे लगता है मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो 175 के आसपास जा सकता है, उससे नीचे कभी भी ये नहीं जा सकता है। और 200 के आसपास अगर आपको मिले, खरीदने का मौका मिले, तो बेशक आप अपने इसको पोर्टफोलियो में रखिए। जितना हो सके उतना शेयर को अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं एसआईपी के मोड में। एसआईपी क्या होता है वो आपको भी पहले पता है, नहीं पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बताइए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। मीडियम क्या होता है, मीडियम हाई और लो को ऐड करने के बाद डिवाइड 2 करेंगे तो इसका प्राइस होता है 158, जो उससे कहीं ज़्यादा कंपनी का भी प्राइस है। तो मुझे लगता है कंपनी अभी अच्छे कंडीशन में, बहुत बेहतर कंडीशन में आप अपने पोर्टफोलियो में इस कंपनी को ऐड कर सकते हैं एसआईपी के मोड में एक साथ। कभी भी मैं ये नहीं बोलूँगा कि अपना पैसा इसमें लगाइए और 200, 1000, 2000 स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखिए, बिल्कुल भी नहीं। ज़्यादा पैसा है, आप पर वीक के हिसाब से ले सकते हैं, 5, 10, 2, 1 उस हिसाब से रख सकते हैं। अब देखिए मैं 4 पैरामीटर ले रहा हूँ 2018, 19, 20 और 21 का टोटल रेवेन्यू देखना चाह रहा हूँ। 2018 का टोटल रेवेन्यू देख लीजिए 37,713.59 करोड़ के आसपास है, जबकि 2019 में बढ़ के हो जाता है 33,735.48 करोड़, और वही 2020 में हो जाता है घट के 31,438.35 करोड़, और फिर 2021 में हो जाता है 34,391.77 करोड़। मतलब ओवरऑल 4 साल में देखा जाए तो टोटल रेवेन्यू कंपनी का ऊपर नीचे होने के बाद अभी भी कंपनी का पॉजिटिव में टोटल 34,000 के आसपास है, और अभी ये साल खत्म होने में कुछ टाइम है, तो मुझे लगता है ये 35 के आसपास जा सकता है। नेट इनकम की बात किया जाए तो नेट इनकम 2018 में कंपनी का रहा 2408.30 करोड़ के आसपास, जबकि 2019 में हो जाता है 2356.19 करोड़ के आसपास। 2020 में हो जाता है कोविड के समय 1017.38 करोड़, और 2021 में हो जाता है 1127.38 करोड़। मतलब नेट इनकम कंपनी का भी थोड़ा बहुत कम हो रहा है, जैसे कंपनी इनकम देता था पास्ट में उस हिसाब से थोड़ा बहुत कम नेट इनकम है, लेकिन अच्छा स्टॉक है, आप अपने पोर्टफोलियो में इसको रख सकते हैं एक लंबे समय के लिए। होल्डिंग पैटर्न का बात किया जाए तो कंपनी का होल्डिंग पैटर्न भी देख लेते हैं। कंपनी का होल्डिंग पैटर्न हम देख लीजिए। कंपनी यहाँ पे एक डिमेरिट है, प्रेस जो है 0.66%। प्रेस क्या होता है कि कोई भी कंपनी का ना स्टॉक किसी थर्ड पार्टी ने गिरवी में रखा होगा तो कोई खास नहीं है, लेकिन प्रेज प्रेज ही होता है, गिरवी गिरवी ही होता है। तो यहाँ पे ये चीज कंपनी का निगेटिव है, जो 0.66% कंपनी का जो शेयर है स्टॉक है वो गिरवी में रखा हुआ है। वैसे प्रमोटर के पास टोटल 46.86%, म्यूचुअल फंड 8.30, DIIs 11.60, FIIs 11.06, और आप और मेरे जैसे लोग लगभग 11.5% है। तो अच्छा स्टॉक है, बढ़िया है। होल्डिंग पैटर्न के हिसाब से भी मुझे कंपनी अच्छा ही लग रहा है। अब कंपनी का हम डिविडेंड देख लेते तो कोई खास नहीं दे रहा है, लेकिन फिर भी देख लेते हैं। इस तरह कंपनी ने 2021 में कंपनी ने 1.55 पर इक्विटी शेयर के हिसाब से दिया था, 2020 में भी 1.55, 2019 में 1.30, 2018 में 1.30 और 17 में 1.30। तो कोई खास नहीं दे रहा। 200-250 रुपये में आपको 1 रुपया 1.5 रुपया दे रहा है तो कोई खास नहीं है। अगर आप डिविडेंड के पर्पज से ले रहे हैं तो डिविडेंड वाला कंपनी अलग अलग है, जैसे आप आईटीसी ले सकते हैं, कोई गवर्नमेंट सेक्टर ले सकते हैं, आईआरएफसी ले सकते हैं, वो सब है डिविडेंड का शेयर, कम पैसे में अच्छा डिविडेंड दे देता है। टीसीएस आप ले सकते हैं, वो भी अच्छा डिविडेंड दे देता है, लेकिन ये डिविडेंड के सेक्टर में नहीं आता है, तो आप डिविडेंड के पर्सपेक्टिव से ये शेयर मत लीजिए। अब लास्ट में आपको मैं बीएसई के साइट पर ले जाता हूँ। 4 तारीख को जो मार्केट लास्ट दिन जो ट्रेडिंग हुआ था, 1 घंटे के लिए जो मार्केट खुला था, उसमें क्वांटिटी ट्रेड हुई थी 10,95,942। डेलिवरी क्वांटिटी हो गया 5,90,953, और परसेंटेज में बात किया जाए तो 53.92%। तो अच्छा ये डिलीवरी परसेंटेज हुआ था। और अगर आप ये बोलेंगे कि क्या ये स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहिए, देखिए मेरे हिसाब से इस पोर्टफोलियो में बेशक रखना चाहिए एक लंबे समय के लिए, 2 महीने, 1 महीने, 5 महीने के लिए बिल्कुल भी मत रखिए। एक लंबे समय के लिए ये रखिए, लगभग 1 साल, 2 साल, 5 साल। उसके बाद इस कंपनी का देखिए कितना मजा आता है। जो बोलते हैं ना कि स्टॉक मुझे प्रॉफिट में दे के नहीं जाता है, आप इसको अपने पोर्टफोलियो में रखिए, 5 साल के बाद इनको देखिएगा, एसआईपी के मोड में रखिए, हर महीने 2, 4, 10 उठाइए,
और 5 साल के लिए रखिए, अच्छा प्रॉफिट बना के आपको ये स्टॉक दे सकता है। और ये जो वीडियो बना रहा हूँ बस आपके नॉलेज के लिए मैं बना रहा हूँ, आपको कोई भी सजेशन मैं नहीं दे रहा हूँ। बाय और सेल करने के लिए ज़्यादा नॉलेज लेना है आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। अगर आपको कोई सजेशन देना है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे दे सकते हैं। धन्यवाद।